वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, व्यावसायिक नियमन की रूपरेखा बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है। इसके साथ ही फ्यूचर में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो उसके एग्ज़ाम के सिलेबस में भी आपको इसके कुछ पॉइंट जो है, कुछ टॉपिक है, आपको वहाँ शामिल मिलेंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। आइए इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में अनुबंध संविदा या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच संबंध। विधि की भाषा में अनुबंध या संविदा का अर्थ ऐसे ठहराव करार जो पारस्परिक अधिकारों एवं आभारों को जन्म देते हैं। अनुबंध संविदा जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ठहराव करार या जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस पुस्तक में पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी एक शब्द यूज होगा, अनुबंध होगा या संविदा होगा। अनुबंध आपने पढ़ा है, परीक्षा में हो सकता है संविदा आ गया। ठहराव पढ़ा है, परीक्षा में हो सकता है कि करार शब्द आ गया। तो आप कंफ्यूज ना हो, सारे इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध संविदा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है। इसका आशय साथ मिलना या खींचना से है। अतः कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ठहराव करार के लिए मिलाना या राजी करना ही अनुबंध है। इस प्रकार अनुबंध संविदा ऐसा ठहराव या करार है जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किसी कार्य के करने या न करने, किसी कार्य के करने के लिए भी और नहीं करने के लिए भी वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्यों के बदले स्वतंत्रता पूर्वक किया गया हो और जिसे राजनियम मान्यता प्रदान करता है। तो ऐसा जो करार है, ठहराव है, ऐसा एग्रीमेंट है जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किया गया हो, वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य के लिए किया गया हो और जिसको राजनियम जो है वो मान्यता प्रदान करे। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ परिभाषाएं हैं। सॉल्वेंट के अनुसार क्या है? अनुबंध संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ठहराव करार वचन या एग्रीमेंट है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। पोलाक ने क्या कहा है? प्रत्येक ठहराव करार वचन या एग्रीमेंट जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध संविदा और कॉन्ट्रैक्ट जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव करार या एग्रीमेंट है। तो ये परिभाषाएं हैं, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुबंध की प्रकृति। अनुबंध अधिनियम का व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुबंध से संबंधित राजनियम का वर्णन राजनियम की ऐसी शाखा के रूप में किया जा सकता है जिसके अंतर्गत उन परिस्थितियों को निर्धारित किया जाता है जो वचनदाताओं को वैधानिक रूप से वचन का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अनुबंध राजनियम की प्रकृति विशिष्ट प्रकार की है। इस राजनियम के अंतर्गत और इसके द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन या निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि अनुबंध के जो पक्षकार होते हैं, संविदा के जो पक्षकार होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार हैं, स्वयं अपने लिए वचन के आधार पर आदान प्रदान के माध्यम से अधिकार और दायित्व का सृजन करते हैं। अनुबंध के जो पक्षकार हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार जो हैं, वह स्वयं अपने लिए विधि का निर्माण करते हैं। हम दैनिक जीवन में रोज किसी न किसी व्यापारिक लेन देन से जुड़े हैं और जाने अनजाने में ही हम कई प्रकार के अनुबंध अधिनियम के तहत कई अनुबंध जो हैं, ठहराव जो है, एग्रीमेंट है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। तो ये अनुबंध की प्रकृति के संबंध में है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुबंध का वर्गीकरण। इसके अलावा और कुछ भी वर्गीकरण और भी अनुबंध हो सकते हैं, उसको मैंने शामिल नहीं किया। 10 जो हैं अनुबंध यहाँ रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके सिलेबस के लिए उपयोगी हो सकता है। तो पहला है व्यर्थ अनुबंध। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव को अनुबंध कहते हैं और यदि कोई ठहराव है जो करार है, एग्रीमेंट है, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा तो उसको हम व्यर्थ बोलेंगे। इसी प्रकार व्यर्थनीय जो है कोई ठहराव जो कि उसके पक्षकार में से दो पक्षकार हैं तो एक या अधिक की इच्छा पर विकल्प पर प्रवर्तनीय है। अगर हो सकता है दो में से एक
क्या आप पास ऑप्शन है कि उसको प्रवर्तनी करा सकता है, किंतु दूसरा पक्षकार या दूसरे पक्षकार की इच्छा पर जो है पक्षकार हैं उसकी इच्छा पर वो प्रवर्तनी ना हो, तो इसको व्यर्थनी अनुबंध कहलाता है। जो दोनों में से कोई भी पक्षकार उसको प्रवर्तनी नहीं करा सकता, ऐसा जो है करार, ऐसा जो है अनुबंध, वो व्यर्थ कहलाएगा। लेकिन जो दोनों में से एक के पास ऑप्शन है कि वो प्रवर्तनी करा सकता है, तो वो व्यर्थ नहीं है। वैध अनुबंध क्या चीज़ है? ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, वैध अनुबंध कहलाता है। तो इसके संबंध में आगे वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अवैध अनुबंध है जो इसका प्रतिफल उद्देश्य राजनियम के विरुद्ध है, तो ऐसे अनुबंध को हम अवैध अनुबंध कहेंगे। इसी प्रकार है प्रत्यक्ष अनुबंध। प्रत्यक्ष अनुबंध में हम देखेंगे कि जब अनुबंध की शर्तें लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त हो तो उसे प्रत्यक्ष अनुबंध कहेंगे। अप्रत्यक्ष अनुबंध, जिसको विवक्षित अनुबंध भी बोलते हैं, जब प्रस्ताव और स्वीकृति जो है लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त न होकर व्यक्ति के कार्य या आचरण द्वारा होती है, तो इसको अप्रत्यक्ष अनुबंध कहते हैं। इसके बाद एक पक्षीय अनुबंध। जब कोई अनुबंध एक पक्षीय अनुबंध कब कहेंगे? जब एक पक्षकार जो है अपने दायित्वों का पालन कर चुका है, दूसरे पक्षकार द्वारा दायित्वों का पालन किया जाना शेष रह सकता है, तो इसको एक पक्षीय अनुबंध कहेंगे। द्विपक्षीय अनुबंध में क्या है? दोनों पक्षकारों का वचन के आधार पर उत्पन्न दायित्वों का पालन किया जाना शेष रहता है। अगर दोनों का वचन के आधार पर शेष रहता है तो इसको द्विपक्षीय अनुबंध। निष्पादित अनुबंध, प्रत्येक अनुबंध में पक्षकारों को वचन के आधार पर उत्पन्न दायित्वों का पालन करना होता है। वचन का पालन करने के लिए अनुबंध के दोनों पक्षकार बाध्य होते हैं, तो इसको किसी अनुबंध के अंतर्गत वचन का पालन पूर्ण रूप से कर दिया जाता है तो उसे निष्पादित अनुबंध कहते हैं। जो एग्रीमेंट है उसमें अगर जो वचन है, करार है और ठहराव जो है उसका अगर दोनों पालन कर लेते हैं तो निष्पादित अनुबंध कहते हैं। इसके बाद निष्पाद्य या निष्पादनीय अनुबंध, ऐसा अनुबंध जिसका पालन भविष्य में किया जाना है, निष्पादनीय अनुबंध कहलाते हैं। जो फ्यूचर में करना है, अभी नहीं हुआ है, तो उसको निष्पादनीय। तो इसको और अच्छे से अपनी पुस्तक गाइड में एक बार देख लेंगे, तो ये इसके कुछ वर्गीकरण है। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा ये अधिनियम का शब्द है तो इसका शब्दावली थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन आपके लिए धीरे धीरे आप, क्योंकि सिलेबस में है, आपको अनिवार्य रूप से पढ़ाई करनी है, तो आदत इसकी बनानी होगी। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार देते रहिए। थैंक यू।